दोस्तों आज 18 नवंबर को एनसीआर के यह सुबह से ही नज़ारे बने हुए हैं। ये समय जो है इस टाइम पे 1 बजने वाले हैं या 1 ही बज गए हैं लगा लीजिए। और इस समय दिल्ली एनसीआर में मौसम की यही स्थिति है। सूर्य देव जो हैं वो बादलों की ओट में हैं और बिल्कुल दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। हल्की सी बादल तो मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन ये कोहरे की ओट में है असल में। और ये पूरी रात भर से, और कहा जाए तो कल शाम से ही कोहरा लगा हुआ है। और दिल्ली का एनसीआर का जो AQI है वो है, आप लोग सभी जो हैं वह टीवी चैनलों के समाचार माध्यमों से देख रहे होंगे और आपके मोबाइलों में भी मौसम विभाग दिखा रहा होगा। किंतु यहाँ की स्थिति यह है कि मैं इस समय नोएडा में हूँ और यह देखिए, यह धुआं कहूँ या पॉल्यूशन कहूँ या इसको मौसम की वजह से कोहरा कहूँ, यह मेरी समझ से बाहर है। आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि यह इसे क्या कहा जाए और यह हमारे शरीर के लिए और हमारे साथ साथ पर्यावरण में कितना दुष्प्रभाव पहुंचा रहा है और पशु पक्षियों के लिए और अन्य जीवों को कितना फ़ायदा और कितना नुकसान कर रहा है। दोस्तों आपको कुछ समय से मेरे वीडियो नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि आपको यह जो स्थिति दिखाई दे रही है सामने पॉल्यूशन की और वातावरण प्रदूषण की, इसकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। क्योंकि मैं जिस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है उससे अपने को बीमार या अस्वस्थ नहीं करना चाहता। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पॉकेट का भी ख्याल रखेंगे। क्योंकि एक बार बीमार हो गए तो स्वास्थ्य पर जो दुष्प्रभाव पड़ेगा वह तो पड़ेगा ही, साथ साथ उसकी वजह से हमारी जेबों पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या दुष्प्रभाव पड़ता है वह अलग है। और जो खर्चा होगा वह आप सबको पता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने आज के वीडियो के माध्यम द्वारा और अपने YouTube चैनल HB रिएक्शन के माध्यम से। तो आज मैं जो आपको नज़ारे दिखा रहा हूँ यह है मौसम से जुड़ा हुआ और एनसीआर के अंदर इस समय प्रदूषण के क्या हालात हैं उनसे जुड़ी हुई आपको कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ। तो यह देखिए, इस समय 1 बज रहे हैं और 1 बजे के समय में देखिए कि आपको सामने के रोड जो है वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही होगी और जो विजिबिलिटी है वो 50 से 60 मीटर के आसपास की है। बाकी उसके आगे पूरा धुंध और धुंधला दिखाई दे रहा है। यह देखिए, आपको ये गेट के सामने से ही गाड़ियों का आवागमन दिखाई दे रहा होगा और इसी से आपको पता लग रहा होगा कि यह विजिबिलिटी कितनी है और किस स्थिति में है और कैसे यह जो धुआं है, ये गैस चैम्बर बना हुआ है पूरा एनसीआर और इसकी वजह से जो स्वास्थ्य है उस पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो यह जो स्थिति है यह वैसे तो हर साल ही होती है, लेकिन इस साल की स्थिति कुछ अजीबोगरीब है। और जैसा कि हम कहते हैं या कोर्ट कहती है कि जी प्रदूषण जो है वो बम पटाखों की वजह से होता है। मैं नहीं मानता कि यहाँ यह नहीं होता होगा, लेकिन जो प्रभाव बम पटाखों के से होता है उससे अत्यधिक तो यह जो पराली जलाने और अन्य जो उपकरण हैं उनकी वजह से होता है। तो इसके बारे में जो लोग यहाँ के निवासी और प्रवासी हैं उन्हें सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं और हम अपने स्तर पर, जो हम आम जनता है वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस स्तर पर रख सकते हैं। तो यह चीज़ें
सोचने की हैं और साथ ही साथ समझने की हैं, और इसके साथ ही सरकार पर ही हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। इस प्रकार से सरकारें जो होती है, जैसा कि सबको मालूम है कि सरकार भी हमारी ही है और हमारे ही द्वारा है, और अगर देखा जाए तो सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है कि जिसकी वजह से यह पर्यावरण प्रदूषित होता है। सरकार हमें जो भी सुविधाएं देती हैं उससे इस स्तर पर पहुंचने में मेरे विचार से मुश्किल से 5% भागीदारी होगी सरकार की। बाकी जो 95% भागीदारी है वह हमारी स्वयं की है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कितना हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उपाय करना चाहिए, और किन उपायों से हम अपने स्वास्थ्य को और अपने जीवन को दीर्घायु बना सकते हैं, यह सोचने का विषय है। मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सरकार पर ही डिपेंड मत रहिए, और अपने आप भी प्रयास कीजिए कि कम से कम वाहन चलाए जाएं और कम से कम धुआं करने वाले वस्तुओं को जलाया जाए, जैसे लकड़ी, भूसा, ओपला इत्यादि, घास और अन्य जो टायर, तेल इत्यादि जो हैं जिनसे कि धुआं होता है, इन चीज़ों को रोकने की आवश्यकता है। मैं आपको यह जो नज़ारे दिखा रहा हूं बार बार एक क्षेत्र से, यह क्षेत्र जो है एनसीआर में नोएडा का क्षेत्र है, और इसी के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं एक घर से और आसपास के नज़ारे। तो इन नज़ारों को देखने के लिए वैसे तो लोग जो हैं इस क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र का मुआयना लेते हैं, लेकिन मैं इस मुआयने को नहीं दिखाना चाहता, आपको बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि यह जो स्थिति है यह मेरे साथ साथ अन्य जो बाहर लोग रह रहे हैं उनके भी स्वास्थ्य पे दुष्प्रभाव डालता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग और जो लोग इन दिनों अपने पहाड़ों की ओर या अपने गांव की ओर, जहां की स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा स्वच्छ वातावरण मिलता है, वहां जाएं। और जो लोग यहाँ शादियां वगैरह कर रहे हैं या शादियों में आ रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ आएं और अपने स्वास्थ्य को नुकसान से बचाएं। यह हमारे पहाड़ों का मौसम है, जो कि देखो कैसा क्लियर है और बिल्कुल स्वच्छ हवा चल रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है पहाड़ों में तो सोलर प्लेटें इत्यादि इसीलिए लगाई गई हैं कि जिससे कि सूर्य की लाइट प्रॉपर पहुंच सके, और इससे राज्य को और देश को बिजली उत्पादन में फायदा भी मिल रहा है। यह देखो पर्यावरण के लिए कि लोगों ने होम स्टे बना रखे हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, और इसी प्रकार के पहाड़ों के नज़ारे जो ये सामने बादल दिखाई दे रहे हैं और बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यह किसी हद तक हमारे प्रदेश को जो है स्वच्छ बनाने में सहयोग देते हैं, और हमें भी वातावरण में जीने के लिए हमारे को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे पहाड़ों को छोड़ के हम अपने पेट पालन पोषण के लिए और उन्नति के लिए मैदानों में आए हैं, जिनमें कि हमारे को विभिन्न प्रकार की बीमारियां और मुसीबत संकट जो हैं वो है मिलते हैं। लेकिन उस लालच में हम अपने पहाड़ों को और अपने स्वच्छ जीवन को और जो बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए घर हैं उनको छोड़कर मैदानों की ओर आ गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें समय समय पर पहाड़ों की ओर, खासतौर पर इस मौसम में और आजकल के समय में शादी ब्याह या अन्य कार्यों के लिए पहाड़ों की ओर रुख करना चाहिए, और इसको एक डेस्टिनी पॉइंट के रूप में भी विकसित करने की आवश्यकता है। तो चलो देखते हैं कि कितने लोग जो हैं मेरी इस बात पर सहमत हैं और कितने लोग जो हैं इन कार्यों के लिए और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ों की ओर अपना रुख अपनाते हैं। और साथ ही साथ जो ये पर्यावरण है इसको कम करने के लिए कितने लोग अपने संसाधनों का में और अन्य जो सुविधाएं हैं उनमें कमी करते हैं। इस मौसम में यह जो लोग घूम रहे हैं और शाम को इवनिंग वॉक के नाम पर टहल रहे हैं, इनके
स्वास्थ्य के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ रहा होगा, आप यह कमेंट्स करके अवश्य बताएं। इस मौसम में घूमना चाहिए या घर में अंदर बैठना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के ऊपर फिक्र करनी चाहिए, यह आपके कमेंट्सों के द्वारा मुझे जानकारी होगी तो मैं इसके ऊपर भी फिर अलग से एक Q&A बनाऊंगा और आपके कमेंट्स को पब्लिक के सामने रखूंगा और आपके विचारों को भी पब्लिक के साथ साझा करूंगा। तो ये देखो अभी मौसम का हाल, इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं और 5 बजे के आसपास भी मौसम का नज़ारा यही हो रखा है। आज तो ये पूरे दिन भर ही ऐसा है और पूरे दिन भर क्या अगर कहा जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो में कि यह जो हालात हैं यह NCR में कल दोपहर बाद से बने हुए हैं और इस स्थिति में जो भी स्थिति है यह बड़ी विचारणीय और चिंताजनक विषय है। ये देखो ये कबूतर जो है यह भी इस मौसम की मार झेल रहे हैं और ये जो पक्षी हैं ऐसे ही सभी पक्षी, यह तो फिर भी इधर आ गया है, कई पक्षी तो अपने घोंसलों में ही दुबके पड़े हैं और इंसान तो अपने कमरों के अंदर इस मौसम से बच रहा है, लेकिन ये पक्षी जो है इनकी स्थिति को सोचिए और विचार कीजिए कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी और ये इस मौसम में कैसे हवा ले रहे होंगे और कैसे इनको वायु मिल रही होगी। मैं विशेषकर उत्तराखंड के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास आपका गांव जो है वह पर्यावरण से स्वच्छ और प्रदूषण रहित क्षेत्र है और साथ ही साथ आप यदि अपने गांव में जाकर या अपने क्षेत्रों में जाकर शादियां करेंगे तो उससे एक और जहां आपका गांव का घर जो है वह भी संभलेगा और साथ ही साथ आपके क्षेत्र में जो है डेवलपमेंट आएगा, साथ ही आपके जो खर्चे हैं उनमें भी बचाव होगा, क्योंकि शहरों में जो शादियां हो रही हैं उनमें जिस प्रकार के खर्चे हो रहे हैं वह अंधाधुंध हो रहे हैं और उसका खर्चे का दबाव जो है शादी के बाद भी या अन्य फंक्शनों के बाद भी हमारी जेब पर कई वर्षों तक बना रहता है, जिसके लिए कि हमें कई बार अपनी जोड़ी हुई संपत्ति को बेचने तक की नौबत आ जाती है। तो यदि हम अपने क्षेत्रों में जाके शादियां करेंगे तो एक तो हम अपने कल्चर को दिखाएंगे, क्षेत्र को भी दिखाएंगे और साथ ही साथ अपने क्षेत्र की जो सुंदरता है उसको भी बरकरार रखेंगे और साथ ही साथ अपने गाँवों की देखभाल भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरे यह सुझाव पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे इन सुझावों में थोड़ी सी भी सहमति है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य दें, जिससे कि मैं इनसे जुड़े अन्य विषय भी आप तक ला सकूं। और आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय केदार बाबा की, जय सिद्धवली बाबा की।